इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप डिटेल में अपनी एड्स एंड क्रिएटिव रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको पहले ये रिपोर्टिंग का जो एड मैनेजर के अंदर बताया था, जिस तरह से आप जब कैंपेन लॉन्च करते हैं उसके आगे हमने आपको कॉलम्स बताए थे कि किस तरह से आप डिफरेंट तरह के कॉलम्स या डेटा देख सकते हैं। लेकिन फेसबुक एक एडवांस टूल भी देता है जिसमें आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन एड्स की रिपोर्टिंग और फिर क्रिएटिव रिपोर्टिंग, यानी कि आपके जो एड क्रिएटिव्स होते हैं, इमेजेस वगैरह, तो उसकी रिपोर्टिंग के हम टूल्स आपको बताएंगे, उसका ओवरव्यू देंगे कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एड्स रिपोर्टिंग और क्रिएटिव रिपोर्टिंग में जाने के लिए आप मेटा बिजनेस स्यूट में लॉगिन करेंगे। तो वहाँ से आप ये ऑल टूल्स पे जाएंगे, आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो यहाँ पर आपके पास एनालाइज एंड रिपोर्ट ये एक सेक्शन होगा जिसमें आपके पास एड रिपोर्टिंग और क्रिएटिव रिपोर्टिंग की दो ऑप्शंस मौजूद हैं। इन दोनों को आप जब ओपन करेंगे, तो मैंने पहले से ओपन करके रखा है, ये आपके पास एड रिपोर्टिंग करेंगे तो ये आएगा और क्रिएटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो ये लोड होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही एक रिपोर्ट क्रिएट कर लेता है। तो इसमें ये आपको, चूँकि मैं बेसिक्स दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अभी इससे बाहर जाऊँगा। आपको जब नज़र आएगा तो ऐसे ही नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली ये एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो शुरू से आते हैं, ऑल रिपोर्ट्स पे वापस जाते हैं। तो मुझे कहेगा मैं रिपोर्ट सेव करूँ या नहीं। मैं इसको डोंट सेव करता हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो असल में डैशबोर्ड ये है रिपोर्टिंग का। ये एडवांस रिपोर्टिंग क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ये ब्लू बटन या ऊपर से ग्रीन बटन या लेफ्ट साइड पे ये ग्रीन बटन आप ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं। असल में मैं ऐड रिपोर्टिंग की बात करूँ तो ऐड रिपोर्टिंग में मैंने क्रिएट किया, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस तरह का टेबल देखना है, पिवट टेबल यानी कि कॉलम्स वगैरह देखने हैं, या आपने ट्रेंड लाइन चार्ट देखना है, या बार चार्ट देखना है। ठीक है, तो अगर आप कॉलम्स रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सामने डेटा सारा यहाँ पॉपुलेट होगा। अब चूँकि हमने रिसेंटली एड्स रन किए हैं तो हमारे पास अभी इसमें डेटा नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैं अभी लाइव अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें डेटा कैसे आता है वो भी आप देख सकेंगे। बट आपको लेआउट में समझा दूँ तो ये जो टेबल है, आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नीचे डेटा आएगा। आप राइट साइड से नेम ऐड करना चाहें तो वो नेम का कॉलम ऐड हो गया। आप पेज का नेम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर पेज का कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएँ तो आप कैंपेन आईडी और ऐड आईडी वगैरह सेट करें तो आपको यहाँ पर ये स्क्रॉल करेंगे तो देखें यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नीचे टाइम आपने ऐड करना है, जैसे आपने दिन बताने, डे का आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो देखें यहाँ डे का कॉलम आ गया, ये कैंपेन आईडी वगैरह पीछे आ रहा है उसके। और इसमें अगर आपने जैसे जेंडर, एज और ये भी चीज़ें ऐड करनी है, देखें वो एज, ये एज का कॉलम भी क्रिएट हो गया और इसके बाद ये जेंडर भी, शायद आप ये देखें जेंडर का भी कॉलम क्रिएट हो गया। तो ये कस्टम रिपोर्टिंग के लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से हमने जब क्रिएटिव रिपोर्टिंग का टैब ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुझे एक रिपोर्ट फॉर्मेट में वो ले आया। तो बेसिकली ये एड रिपोर्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज आ रहा है, वो ये कि इसने यहाँ पर पहले ही क्रिएटिव सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ, बाकी सारी चीज़ें डिसेबल कर दी। तो ये नहीं कि ये वही टूल है। मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ ऑल रिपोर्ट्स पे, इसको डोंट सेव करें। तो आप देख सकते हैं कि ये वही एड रिपोर्टिंग का ही टूल है, लेकिन फेसबुक यहाँ पर हमें सिर्फ क्रिएटिव रिपोर्टिंग का एक अलग शॉर्टकट दे रहा है, जिसको आप क्लिक करने पर होता क्या है कि वो डायरेक्ट आपको उस रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर ला के सिर्फ क्रिएटिव का ये एलिमेंट ऑन कर देता है, जिससे आप सिर्फ क्रिएटिव के आगे स्टैट्स निकाल सकते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। अब मैं आपको एक एक्चुअल लाइव अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें ये डेटा जब फ्लो होगा, जब आपके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो आपको नज़र आएगा ये कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक और अकाउंट यूज़ किया। तो पहले मैं आपको ऐड रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। ये हमारा चूँकि क्लाइंट का अकाउंट है तो हमने ब्लर किए चीज़ें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअल आपको लाइव डेटा नज़र आ रहा है, जिसमें कैंपेन का नेम, एड सेट का नेम, एड नेम और उसके बाद पेज का नेम। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ें, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ मज़ीद भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वही चीज़ें राइट साइड पे आ रही हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर जो जो डेटा एक्टिवेट करेंगे उसके यहाँ कॉलम्स बनते जाएंगे, और इसको बआसानी आप यहाँ से बटन दबा के टॉप से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्टिंग के लिए ये डाउनलोड की ऑप्शन देगा। रॉ डेटा में आप, मतलब एक्सेल डेटा में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इमेज के भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ऑफकोर्स आपको नाम देना होगा और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। जब आप इस किसी भी रिपोर्ट पे होंगे तो उसकी रिपोर्ट में टाइटल में जाके आप इस रिपोर्ट को अगर बारहा यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको सेव भी कर लेंगे। अच्छा, अब जब हमने क्रिएटिव रिपोर्टिंग क्लिक किया तो उसमें बेसिकली जब आप वो क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आपके पास ऐड क्रिएटिव वाली ऑप्शन आएगी, जिसमें सिर्फ इमेज या जो भी क्रिएटिव आपने यूज़ किया वो डेटा लिस्ट हो जाएगा। क्रिएटिव रिपोर्टिंग के लिए हमने थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट किया। पहले हमने पिवट टेबल किया था, यहाँ पर हमने बार चार्ट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बार चार्ट का रिजल्ट आपके सामने ये कैसे आ रहा है। ये बेसिकली क्रिएटिव रिपोर्टिंग ही है, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा सा वो हमने चार्ट चेंज कर दिया है। इसमें अगर आप जेंडर ख़त्म करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर मेल फीमेल वो गायब हो गया। अगर आप यहाँ से इंप्रेशंस गायब करेंगे तो वो कॉलम ख़त्म हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी ऐड करना चाहते हैं
तो वो देखें फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड हो चुका है। तो ये आपके पास डिफरेंट चांसेस हैं कि आप अपनी रिपोर्टिंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से आप देखें ये बार का, पिवट का और ट्रेंड का, आप इसी को ट्रेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके से रिपोर्टिंग को बेहतर बना के अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि किस तरह से हम एड रिपोर्टिंग और क्रिएटिव रिपोर्टिंग फ्लेक्सिबली कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको मज़ीद एनालिटिक्स के टूल यानी कि इनसाइट्स के बारे में बताऊंगा।